तो आज हम डिस्कस करेंगे जावा कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में कि वो कौन कौन सी हैं और वो कैसे कैसे काम करते हैं। ये सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इनमें जो आज हम जिसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इफ स्टेटमेंट। तो ये कैसे वर्क करती है और किस जगह पे हम यूज़ करते हैं, इससे हम क्या क्या काम ले सकते हैं, तो इस सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि जावा जो है वो मैथमेटिकल जो लॉजिकल कंडीशंस हैं उनको सपोर्ट करता है, जैसे कि लेस देन एंड लेस देन और इक्वल टू, greater than or equal to एंड नॉट इक्वल टू। तो ये आप चीज़ें सब चीज़ें जो आप लॉजिकल कंडीशंस में जो है ना आप अपने यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट डिसीजंस लेने के लिए। इसी तरह जो कुछ कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं जो जावा सपोर्ट करता है, जिनमें एक जो है वो इफ़ आ जाती है, इसके अलावा एल्स है, फिर एल्स इफ है और स्विच स्टेटमेंट है। इन सबको इसलिए कि कंडीशनल स्टेटमेंट कहा जाता है क्योंकि इन सब ये जो सब है एक कंडीशंस के जो है ना हैंडल करती हैं। अगर वो ट्रू होती है, फॉल्स होती है, तो आगे ये फंक्शंस करती हैं। जैसे कि अगर हम इफ़ को देखें तो इफ़ जो है ये स्पेसिफाई अ ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ़ अ स्पेसिफिक कंडीशन इज़ ट्रू। यानी कि अगर हम इफ़ कंडीशन स्टेटमेंट जो है ये यूज़ कर रहे हैं और इसमें हमने एक कंडीशन लगाई है और अगर वो ट्रू हो जाती है तो इसके अंदर जो हमारा ब्लॉक ऑफ कोड जो होगा वो जो है ना रन होगा। और इसी तरह आगे आ जाती है एल्स। अब एल्स किस लिए यूज़ होती है, ये मोस्टली हम इफ़ के साथ यूज़ करते हैं। यानी कि इफ़ में अगर हमने कोई कंडीशन दी है, अगर वो ट्रू हो जाती है तो उसका जो ब्लॉक होगा उसके अंदर जो भी कोड होगा वो रन होगा। लेकिन अगर वो फॉल्स हो जाती है तो फिर एल्स के अंदर जो हमारा ब्लॉक ऑफ कोड होगा वो जो है ना वो रन होगा। इसी तरह एल्स इफ आ जाती है। एल्स इफ क्या होती है, इसमें हम मल्टीपल जो है कंडीशंस लगा रहे होते हैं। यानी कि अगर पहले हमने इफ़ में कंडीशन लगाई है और वो जो है ना फॉल्स हो जाती है तो फिर एल्स इफ में जाएगा, यानी कि उसमें फिर दोबारा एक कंडीशन होगी वो चेक होगी। अगर वो ट्रू हो जाती है तो फिर जो हमारा ब्लॉक ऑफ कोड होगा एल्स इफ के बाद वो जो है हमारा रन हो जाएगा। अदरवाइज़ फिर हम ऐसे अगर हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस हो तो हम वो आगे कंडीशन लगा सकते हैं। अदरवाइज़ जो हमारा रिजल्ट होगा एल्स में वो प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह स्विच स्विच किस लिए यूज़ होती है, अल्टरनेटिव ब्लॉक्स ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड। क्योंकि जब हमारे पास एक से ज़्यादा केस हों चेक करने वाले तो उस टाइम पे हम जो है वो स्विच कंडीशन जो है वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाती है इफ़ स्टेटमेंट। अब इफ़ स्टेटमेंट क्या काम करती है, स्पेसिफाई अ ब्लॉक ऑफ जावा कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ़ अ कंडीशन इज़ ट्रू। तो इसका सेंटेक्स अगर हम देखें तो उसमें क्या होता है, इफ़ के बाद हम कंडीशन लिखते हैं पैरेंथेसिस में और उसके बाद जो है हमारा एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो वो रन हो जाएगा। तो इसमें एक तो आपने इस चीज़ का ख्याल करना है, जब भी हम कोड लिखेंगे तो आपने इफ़ के बाद जो कंडीशन पैरेंथेसिस लगती है तो इस स्टेटमेंट के बाद आपने जो है सेमी कॉलन यूज़ नहीं करना। ये कॉमनली मिस्टेक है जो हम अक्सर करते हैं, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं कि हमें पता है कि जावा के हर स्टेटमेंट के बाद एक सेमी कॉलन लगना है तो हम लोग जो है ना इधर भी सेमी कॉलन लगा देते हैं, जो फिर हम जब रन करते हैं तो हमारे पास एक एरर जनरेट होता है। तो और इसके अंदर जो हमने एक चीज़ का ख्याल करना है उसमें ये करना है कि जो इफ़ जो है ना वो लोअर केस में लिखा हुआ है। अगर आप इसको अपर केस में लिख देंगे तो जो ये फिर एरर जो है जनरेट करेगा। तो अब ये इफ स्टेटमेंट कैसे काम करती है इसको हम एक एग्जांपल से देखते हैं। उसमें ये देखें हमने एक एग्जांपल लिया है, इसमें हमने चेक किया है कि इफ़ 20 इज़ ग्रेटर देन 18 तो वो हमें जो है ना प्रिंट करवा दे 20 इज़ ग्रेटर देन 18। इसी तरह अगर हम टू वेरिएबल्स को चेक करते हैं तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हमने देखें इधर नीचे दो इन टाइप के वेरिएबल्स लिए हैं जिसमें x इज इक्वल टू 20 एंड इंटू वाई इज इक्वल टू 18 है। तो अब इधर हमने जो कंडीशन लगाई है इसमें वो हमने ये चेक किया है, इफ़ x इज़ ग्रेटर देन y देन प्रिंट x इज़ ग्रेटर देन y।
तो इस जगह पे देखते हैं कि x जो हमारे पास 20 है और y जो हमारे पास 18 है, यानी कि इस जगह पे कंडीशन जो है हमारी ट्रू है, क्योंकि x जो है वो ग्रेटर है y से। तो इसलिए जो हमारी ये जो स्टेटमेंट है x इज़ ग्रेटर देन y, ये हमारे पास प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद आ जाती है हमारे पास एल्स स्टेटमेंट। एल्स स्टेटमेंट के बारे में हमने देखा था कि ये टू स्पेसिफाई अ ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ द कंडीशन इज फॉल्स, यानी कि अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो जो हमारा जो पोर्शन जो ब्लॉक ऑफ कोड जो रन होगा वो कौन सा होगा, जो एल्स वाला होगा। अगर इसका सिंटैक्स देखा जाए तो इसके सिंटैक्स में देखें आप, इफ़ कंडीशन लिखिए, उसके बाद उसका ब्लॉक ऑफ कोड है, और उसके बाद आप देखते हैं एक एल्स है, एल्स के बाद उसका उसका भी एक ब्लॉक ऑफ कोड है। अगर इफ़ की कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाती है तो फिर इफ़ के सामने जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो रन नहीं होगा। वो फिर कौन सा रन होगा, एल्स के बाद वाले, एल्स के बाद जो भी चीज़ लिखी होगी वो प्रिंट हो जाएगी। तो इसको हम इस एग्जांपल में देखते हैं। हमने इधर लिया है इंट टाइम इज इक्वल टू 20, यानी कि अगर इधर देखा जाए हमारे पास टाइम जो है वो 20 हमने जो है ना वो ले लिया है कि 20 बज रहे हैं। और उसके बाद हमने कंडीशन लगा, जो है ना हम चेक कर रहे हैं, उसमें हमने उसको कंडीशन दिया है इफ़ टाइम इज़ लेस देन 18 देन प्रिंट करवाए गुड डे, एल्स वो प्रिंट करवा दे गुड इवनिंग। तो अब देखें, अब हमारे पास टाइम कितना था 20। अब इधर कंडीशन में जो चेक हो रहा है वो ये चेक हो रहा है कि इफ़ 20 इज़ लेस देन 18 तो वो प्रिंट करवाए गुड डे, यानी कि इस जगह पे तो लेकिन 20 तो लेस नहीं होता, 20 तो ग्रेटर है। तो फिर हमारे पास अब जो स्टेटमेंट प्रिंट होगी वो कौन सी प्रिंट होगी, एल्स के बाद वाली। एल्स के बाद जो हमारा ब्लॉक ऑफ कोड था उसमें लिखा हुआ था गुड इवनिंग, क्योंकि 20 जो होते हैं वो कितने बज रहे होते हैं, 12, और 12 की अगर इसको 24 आवर फॉर्मेट में लें तो हमारे पास 8 बज रहे होते हैं शाम के, तो उस टाइम वो हमें क्या बताएगा जी, ये गुड इवनिंग। उसके बाद आ जाता है हमारे पास एल्स इफ स्टेटमेंट। अब ये किस लिए यूज़ होते हैं, जिस जब हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस हो, यानी कि अगर एक कंडीशन फॉल्स है तो उसके बाद हम एक और कंडीशन लगा के उसे चेक करते हैं। तो इसका सिंटैक्स अगर देखा जाए तो उसमें देखें सबसे पहले हमारे पास इफ़ कंडीशन कंडीशन 1 आ जाती है, उसके बाद ब्लॉक ऑफ कोड है, उसके बाद एल्स इफ़ के बाद हमारे पास सेकंड कंडीशन आ जाती है, उसका अपना एक ब्लॉक ऑफ कोड है, और उसके बाद जो है हमारा एल्स आ जाता है। अगर हमारे पास और कंडीशन हो तो उसके बाद एक और हम एल्स इफ लगा लेंगे। तो जब तक हमारी जितनी कंडीशन होंगी वो सारी हमने लगाने के बाद हम लास्ट में एक जो है ना वो जो स्टार्ट वाला इफ है उसका एल्स जो है वो लास्ट में आ जाएगा। तो अगर इसकी हम एग्जाम्पल देखें, नीचे एग्जाम्पल देखें, उसमें हमारे पास इंट हमने टाइम इज इक्वल टू 22 लिया, उसके बाद हमने उसको कंडीशन में चेक किया इफ़ टाइम इज़ लेस देन 10, तो वो सबसे पहले जो हमारा ब्लॉक ऑफ कोड है उसमें है कि वो प्रिंट करवाए गुड मॉर्निंग। लेकिन उसके बाद हमने एक नीचे एक और एल्स इफ एक और कंडीशन दे दी, इफ़ टाइम इज़ लेस देन 20 तो वो हमें प्रिंट करवा दे गुड डे। ठीक है, और उसके बाद जो हमारा एल्स है गुड इवनिंग, यानी कि अगर ये दोनों कंडीशंस ये फॉल्स हो जाती है तो वो हमें गुड इवनिंग कह दें। अब इस जगह पे अगर देखा जाए तो 22 जो है सबसे पहले अगर हम कंडीशन पे जाएं इफ़ के बाद वाली पे, तो 22 इज़ लेस देन 10, जो हमारी द स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। एल्स इफ में 22 इज़ लेस देन 20 फिर हमारी फॉल्स होगी, तो अब हमारे पास प्रिंट हो जाएगा गुड इवनिंग। अगर लेकिन इसी जगह पे देखा जाए अगर हमारे पास 14 होता तो इधर फिर हम अगर कंडीशन लगाते 14 को यूज़ करके, इफ़ 14 इज़ लेस देन 10, कंडीशन जो है फॉल्स हो गई। नेक्स्ट में इफ़ 14 इज़ लेस देन 20, कंडीशन हमारी ट्रू हुई और हमारे पास इस जगह पे प्रिंट होता गुड डे। ठीक है, तो इसी तरह जो है ना हम जो है अगर इससे ज़्यादा कंडीशंस हो तो हम इसमें मल्टीपल कंडीशन एक और एल्स इफ लगा लें, फिर हमारे पास और अगर कंडीशन हो फिर एक और एल्स इफ लगा लें। जितनी भी हमारे पास कंडीशन है वो इधर हम आगे एल्स इफ के साथ जो है वो इसके साथ अटैच करते जाएंगे। इधर हमारे पास दो एग्जांपल्स हैं, जिसमें एक जो है लेफ़्ट साइड वाली है हमारे पास इफ़ स्टेटमेंट के लिए, और जो राइट साइड वाली है ये इफ़ एल्स के लिए। इसमें क्या है, इसमें हमने देख चेक करना है कि हमारे पास जो हमने नंबर एंटर किया है या जो हमने इंटीजर जो लिया है क्या वो इवन है या ऑड है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक कंडीशन लगाएंगे इफ़ एन मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0 देन प्रिंट दिस इज़ इवन नंबर। और अब इधर देखिए जी, अगर अब हमने 10 लिया है, 10 को जब हम मॉडुलस 2 लेंगे तो हमारे पास जो रिमाइंडर होगा वो ज़ीरो आएगा, यानी कि 10 जो है वो शो करेगा दिस इज़ इवन नंबर।
लेकिन अगर इसी जगह पर हम 11 ले लेते हैं तो हमारे पास एक रिमाइंडर आ जाएगा। तो इसमें हमारे पास अगर इफ़ स्टेटमेंट में देखें तो वो हमें जो है वो कुछ भी प्रिंट नहीं करवाएगा, ठीक है। तो लेकिन अगर हम राइट साइड वाले पे देखें तो जिसमें हमने एल्स यूज़ किया है, तो उसमें जब हमने 11 लिया और जब हमने एन मॉडुलस 2 ऑपरेटर जो अब यूज़ किया, उसको इज इक्वल टू 0 करने के बाद जब हमने कंडीशन लगाई कि इफ़ एन मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0 देन शो दिस इज़ इवन नंबर, बट वी आर यूजिंग 11 सो आवर मॉडुलस इज़ 1। तो इस जगह पे जो हमारी एल्स स्टेटमेंट काम करेगी, क्योंकि इधर कंडीशन जो है वो रॉन्ग हो रही है, क्योंकि इफ़ एन मॉडुलस 2 11 मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 1, तो जहाँ पे जैसे ही जो कंडीशन पास हो गई हमारा एल्स में चले जाएंगे और हमें प्रिंट होके जो है ना वो मिलेगा क्या, दिस इज़ नॉट इवन नंबर, यानी कि हमारे पास जो ये 11 जो है ये इवन नंबर नहीं है, ये एक ऑड नंबर है। इसी तरह हमारे पास एक और एग्जांपल आ गई जिसमें हमने इफ एल्स जो है ना उसका डेमो लिया। उसमें हमने क्या कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं कि जो हमारा जो टेस्ट हमने दिया था उसमें हमारा जो स्कोर आया उसमें हमारा ग्रेड क्या है। तो इसके लिए हमने एक जो है ना प्रोग्राम बनाना है। तो उसमें अगर हम इफ स्टेटमेंट यूज़ करते हैं तो वो हमें क्या उसका जो रिजल्ट मिलेगा, और इफ एल्स यूज़ करते हैं उसका क्या रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट के जहन में ये आता है कि अगर हम इफ एल्स यूज़ करें, अगर हम इफ ही लगाते जाए तो हमारे पास जो है ना वो भी तब भी रिजल्ट आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। लेकिन उसमें हमारे पास टेस्ट पे रिजल्ट क्या पड़ेगा, इसकी हम एग्जांपल देखते हैं। अगर हम लेफ्ट साइड वाली पे देखें तो ये इफ एल्स के ज़रिए जो है ना इस प्रोग्राम को सॉल्व किया गया। इसमें देखें कि मैंने लिए इंटीजर टेस्ट स्कोर इज इक्वल टू 76, यानी कि हमारे मार्क्स जो है वो 76 आए हैं। और उसके बाद जो है हमने एक वेरिएबल लिया 4 ग्रेड, यानी कि करेक्टर टाइप लेनी थी हमने जिसमें सिर्फ ABCD हमने शो करना था, इसलिए ये एक इस टाइप का हमने एक वेरिएबल जो ले लिया। इसको हमने इनिशियल नहीं करवाया, इसको हम आगे जो है ना वैल्यूज़ देते जाएंगे। इधर हमने सबसे पहले जो कंडीशन जो टेस्ट की, इफ़ टेस्ट स्कोर इज़ ग्रेटर देन इज इक्वल टू 90, तो हमारे मार्क्स कितने थे 76, यानी कि टेस्ट को जो है वो ग्रेटर देन इज इक्वल टू 90 नहीं है, पहली कंडीशन जो हमारी फॉल्स हो गई है। तो हम नेक्स्ट जो इफ़ एल्स इफ में चले गए हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है उसमें टेस्ट स्कोर इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 80, लेकिन इस जगह पे भी आप देख रहे हैं कि 76 जो है वो ग्रेटर तो नहीं है ना इक्वल है 80 के, तो इधर भी कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई। उससे आगे हम एल्स इफ में जाएंगे। अब हमारा स्कोर था 76, 76 इज़ ग्रेटर देन इज इक्वल टू 70, कंडीशन ट्रू। इस जगह पे कंडीशन जैसे ट्रू हुई, हम नेक्स्ट जो हमारा एल्स इफ है उसमें हम जाएंगे ही नहीं, डायरेक्ट जो है ना हमें जो रिजल्ट जो है वो प्रिंट हो जाएगा, ग्रेड जो है वो इज इक्वल टू सी। लेकिन अगर इस जगह पे हमने एफ लगाई होती तो हमारे साथ क्या होता, इसमें अब इफ़ लगाई हमने, ठीक है 76 ही हमारा स्कोर था, हमने वैसे ही चार टाइप का एक वेरिएबल जो है वो इधर लिया है ग्रेड। तो अब हमने कंडीशन लगाई इफ़ टेस्ट स्कोर इज़ ग्रेटर देन इज इक्वल टू 90, सबसे पहली कंडीशन जो है वो फॉल्स हुई, नेक्स्ट में चला गया। उसमें नेक्स्ट में क्या था, 80 से था ग्रेटर देन इक्वल टू 76 नहीं होता, इधर भी फॉल्स। उससे नेक्स्ट में आया, इस जगह पे 76 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 70, कंडीशन ट्रू हो गई, कंडीशन ट्रू हुई। लेकिन हुआ क्या, जो हमारी उसे नेक्स्ट इफ एक और आ गया, इधर से उसने सी पिक किया था, लेकिन उससे आगे फिर एक इफ स्टेटमेंट थी, उसने उसको भी चेक किया, इफ टेस्ट स्कोर यानी कि 76 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 60, कंडीशन फिर ट्रू हो गई। अब वो यहाँ से फिर जो है ना इसके बाद उसको कोई इफ नहीं मिला, एल्स में वो जा नहीं सकता था क्योंकि कंडीशन ट्रू थी, तो उसने वो आगे प्रिंट करवा दिया योर ग्रेड इज, जो ग्रेड था वो इज इक्वल टू डी। इस जगह पे जाके जो क्या हुआ, हमारा जो रिजल्ट था असल में वो इस जगह पे जो है ना वो ठीक नहीं आया, हालांकि आना चाहिए था सी, और अब आ रहा है हमारे पास डी। तो ये मसला होता है, इसलिए हम एल्स इफ को यूज़ करते हैं कि जिस जगह पे हमारा जो है जैसे ही कंडीशन ट्रू हो वो हमें वो रिज़ल्ट जो है वो शो करवा दे। इसी तरह जो जावा है वो हमें शॉर्ट हैंड इफ एल्स भी देता है, यानी कि क्या करता है, एक टर्नरी ऑपरेटर देता है। टर्नरी ऑपरेटर का मतलब है कि 3 ऑपरेंड्स होते हैं इसमें। इसमें क्या होता है, हम एक ही जो है ना स्टेटमेंट के अंदर जो है ना हमारी कंडीशन को जो है ना वो चेक भी कर लेते हैं, और जो ट्रू जो हमारे पास कंडीशन हो उसको जो है हम जो है ना वो प्रिंट भी करवा देते हैं। यानी कि इफ़ एल्स लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, एक ही स्टेटमेंट में आपने अपनी पूरी जो कंडीशंस लिख दी, उसका ट्रू फॉल्स वो सारा लिख दिया और उसके बाद आपने सिर्फ रिजल्ट प्रिंट करवा लिया।
यानी कि अगर देखा जाए तो इसका सिंटैक्स इसमें क्या है, हमारे पास एक वेरिएबल हम जो है वो क्रिएट कर रहे हैं, उसको उसके आगे हमने कंडीशन देनी है, उसके बाद जो फर्स्ट जो होगी एक्सप्रेशन वो हमारी ट्रू होगी, जो सेकंड है वो फॉल्स होगी। अगर हम इसको इफ एल्स में जो एग्जांपल में देखें तो लेफ्ट साइड पे जो एग्जांपल है उसमें हमने एक इन टाइम इज इक्वल टू 20 लिया और उसको हमने कंडीशन जो है चेक इफ टाइम यानी कि 20 इज़ लेस देन 18 तो प्रिंट हो जाए गुड डे एल्स गुड इवनिंग। तो ये लिखने के बजाय अगर हम जो है राइट साइड वाला कोड लिखे उसमें हमने क्या किया, इन टाइम इज इक्वल टू 20 और रिजल्ट हमने स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल लिया रिजल्ट और उसके आगे हमने कंडीशन क्या लगाई, टाइम इज लेस देन 18, उसके आगे हमने क्वेश्चन मार्क लगाना है और उसके बाद हमने लिख देना गुड डे और गुड इवनिंग, यानी कि अगर कंडीशन ट्रू होती है तो गुड डे प्रिंट करवा दे, अदरवाइज जो है गुड इवनिंग प्रिंट हो जाएगा। तो आज हमने इस लेक्चर में जो चीज़ डिस्कस की उसमें सबसे पहले हमने देखा कि जावा कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती क्या हैं और उनकी कौन कौन सी जावा कंडीशनल स्टेटमेंट्स जो हैं वो यूज़ की जाती हैं। उसमें हमने जो डिटेल से डिस्कस किया उसमें हमारे पास इफ स्टेटमेंट थी, एल्स स्टेटमेंट थी, एल्स इफ स्टेटमेंट थी और शॉर्ट हैंड इफ एल्स यानी कि टर्नरी ऑपरेटर को हमने डिस्कस किया। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी, लेकिन अगर आप लोगों को फिर भी समझ नहीं आई तो आप लोग जो है किसी भी जो किस्म की अगर आप लोगों की क्यूरी है तो वो आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। सो इन द लास्ट here is exercise, try to solve it by yourself.